हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। गुड मॉर्निंग सर, अमित सिंह से बात हो रही है। हाँ, हो रही है। सर मैं आरबीएल बैंक के बिहाफ से बात कर रहा हूँ, सूरज रिकॉर्डेबल लाइन पर। बताइए। आपको ये सर्विस कॉल है आपके आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग भैया, 2166 एंडिंग अगर डिजिट है। आपने सर्विस कॉल किया है तो बहुत ही मस्त सर्विस चल रही है, एकदम मजेदार। बाकी अगर आप रिकवरी कॉल करो तो बाद में कर लेना, ठीक है? सर ओके। पेमेंट के रिगार्डिंग ही कॉल किया है वैसे आपको, क्योंकि ड्यू आप डेट आपकी निकल गई है आप 11 जब मार्च की थी। नहीं, जब आपने सर्विस कॉल किया तो बहुत मस्त चल रहा है, एकदम मजेदार। जब पेमेंट कॉल करो ना, जब रिगार्डिंग पेमेंट की रिगार्डिंग, हाँ, तो दोबारा कॉल कर लेना, ठीक है? हाँ। सर अभी बात कर लीजिए ना, तो उसमें क्या सर्विस प्रॉब्लम आ कॉल रही है क्यों आपको? बोल रहे हो? मतलब तो सर्विस कॉल क्यों बोल रहे हो? तो सर्विस कॉल कहते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉल किया कि सर ड्यू डेट निकल गई अरे है, तो इसको उसके सर्विस रिगार्डिंग कॉल कॉल थोड़ी किया है। कहते हैं, इसको सर्विस कॉल कहते हैं। सर ठीक है सर, सर्विस कॉल नहीं बोलते, अब आप पेमेंट का बताइए। पेमेंट का अभी जो है ना, इसका एक हफ्ते बाद कर दूंगा पेमेंट। सर एक हफ्ते बाद का कौन सा टाइम है? बिल बनने वाला आपका दूसरा और आप कह रहे हो एक हफ्ते बाद। आज करवा दो ना सर, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? आप अगर मैं आज करवा पाता तो एक हफ्ता बोलता आपसे। हाँ जी। अगर मैं आज करवा पाता तो आपसे एक हफ्ते का टाइम बोलता। सर ड्यू डेट तो 11 तारीख की थी ना, आपको करनी तो उसी दिन चाहिए थी, पर आपने नहीं किया। अरे आप तो देखो पैसा टाइम नहीं ऊपर था भेज दो, मेरे पाँच पास, दिन ऊपर भेज पैसा दो, बैंक नहीं ने था टाइम मेरे दे दिया पास, ना सर आपको। पैसा नहीं था मेरे सर पास तो उस समय। सर देखो, बैंक ने आपको टाइम दे दिया ना, आप नहीं दे सकते तभी तो आपको बोला जा रहा है सर। आप देखो ऐसा नहीं आपसे टोटल अमाउंट मांगा जा रहा है, मिनिमम ही मांगा जा रहा है, 7 या 370 रुपए करा दीजिए। और आप कराओगे, इसमें आपका ये बेनिफिट भी है कि आप आज की डेट में करते हो तो लेट पेमेंट का चार्ज जो लगा है ना आपको, वो आपको रिवर्सल मिल जाएगा। अगर आपने लास्ट 6 मंथ में कोई रिवर्सल ले लिया है तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल आपको मिल जाएगा, मेरे जो कि पास आपके टोटल मेरे आउटस्टैंडिंग। पास हाँ मेरे जी। पास अभी पैसा नहीं है, तभी एक हफ्ते बाद पेमेंट करने को बोल रहा हूँ। सर अरेंज करके करवा दो ना, एक हफ्ते बाद भी तो करोगे ना आप, कहीं ना कहीं से अरेंज करके। इससे बढ़िया अच्छा, आज ही करवा दो। अगर मैं आपका कार्ड अरेंज एक्टिव अगर मैं एक्टिव हो अरेंज जाएगा, करके यूज कर करवा लीजिएगा। देता अगर मैं अरेंज करके हाँ करवा देता तो एक हफ्ते बोलता तुमसे। सर, आप देखो कहीं से भी अरेंज करेंगे ना, आप देखो कार्ड यूज कर सकते हो, उसके बाद एक्टिव हो जाएगा तो यूज कर लीजिएगा आप कार्ड। कार्ड भी देखो आपने ओवर लिमिट भी करा हुआ है, तो अंडर लिमिट भी तो लाएंगे ना सर। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप अगर क्यों मैं अरेंजमेंट कर पाता तो तुमसे बोलता कि एक हफ्ते बाद कर दूंगा। सर, तो आप भी समझिए 16 तारीख है, एक हफ्ते बाद का टाइम दे रहे हो, मतलब आप करीब 22-23 तारीख सर का टाइम दे रहे हो। पता है क्या, जब कस्टमर आपसे इतनी प्यार से कह रहा है, लेकिन आप अब उसे मजबूर कर रहे हो कुछ ऐसा बोलने के लिए जो आप सुनना नहीं चाहते। सर क्या क्या बोलोगे ऐसा आप? सर मैं इस तो पे ना आपको मैसेज काम में करो, आपसे इस बात पे कर ना रहा हूँ सर। काम करो। मैं बहुत प्यार से बता चुका, इस पे आरटीपी डाल दो, नहीं दे रहा पैसा, ऐसे समझ में आ जाएगा तो ठीक है। सर वो ठीक आप है वो चीज आप मुझे नहीं बताओगे ना सर, ना, इस पे कि ना मैं आरटीपी आरटीपी डाल दो। डालूं मैं या जो है कुछ ना भी इसका डालूं। पैसा इंटेंशनली नहीं दे रहा, बहुत प्यार से समझा रहा सर हूँ, एक हफ्ते बाद दे दूंगा, लेकिन घुसे जा रहे हो क्या नहीं कर मिलेगा, सकते हैं? नहीं मिलेगा। तो मत दो सर ना, आपको फिर टाइम से एक आरटीपी हफ्ते डाल बाद दो, का मत दो। बिलिंग डेट 20 अरे तारीख मत है। दो, नहीं सर, आरटीपी नहीं डाल मिलेगा दो, सर, आरटीपी डाल नहीं दो, मिलेगा, पैसा ही नहीं दे रहा। नहीं मिलेगा सर। मत दो, पैसा क्यों ही नहीं दे क्यों रहा सर? मैं। ठीक है, क्यों नहीं आरटीपी सर? डाल कार्ड दो। यूज करा है ना मैं आपने, इसका कार्ड यूज इंटेंशनली करा है नहीं ना दे रहा, आपने। इंटेंशनली नहीं दे रहा, ठीक है? अब क्यों नहीं दे रहे सर? वही कार्ड क्यों यूज करा आपने फिर? कार्ड यूज कर, पहली बात तो अकॉर्डिंग टू डीआरए ये नहीं हाँ कह जी। सकते तुम मुझसे कि सर आपने कार्ड यूज क्यों किया। अपनी हाँ लिमिट में वही आप बोलो, बिल्कुल सर, अपनी बिल्कुल बोल लिमिट में सकता हूँ सर, बोलो, तभी बोल रहा हूँ लिमिट में बोलो, सर। लिमिट में। लिमिट में ही बोल रहा हूँ मैं आपसे, लिमिट में ही बोल रहा हूँ। आपने कार्ड क्यों यूज करा जब आपको पता है मैं नहीं पेमेंट कर पाऊंगा बोला ना, टाइम पे? मत कर दे कार्ड कहाँ यूज। से डीआरए किया तूने, कहाँ से डीआरए किया है तूने, सॉरी कहाँ से डीआरए किया है तूने? तुझे ये नहीं पता? अकॉर्डिंग टू सर, डीआरए तो मुझसे नहीं पूछ ये सकता बताने ये। की आपको मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो आपका बाबू, काम सिर्फ पेमेंट बाबू, करने का, आप वो बाबू, करवा दो सर। मैं तो आपसे बाबू, सिंपल पेमेंट की बात कर बाबू, रहा हूँ, एक उसके काम अलावा कर, मैं आपसे कुछ एजेंसी नहीं का पूछ नाम रहा। बता, एजेंसी का नाम बता अपनी। सर वो बताने के लिए उतरा ही नहीं है, आपको पेमेंट करनी है बस, बाबू तुम्हें ना, जो इसके लिए कॉल तुम्हारे करा है, वो तुम्हें ना, बताने के जो लिए कॉल तुम्हारा नहीं करा। एजेंसी ओनर है ना, जो एजेंसी ओनर है, हाँ जी। उसने तुम्हें पढ़ा हाँ दिया, जी। लिखा दिया कि एजेंसी का नाम बताने के लिए ऑथोराइज नहीं होता या अनऑथोराइज होता है। अच्छा। कभी जो है ना आरबीआई की अच्छा गाइडलाइन नहीं जो होता उतरा ही आज सर, नहीं बेटा होता सर उतरा ही। सुन तो ले बेटा। अच्छा। आरबीआई की हाँ गाइडलाइन जी। 2024 में तीसरा पैराग्राफ दूसरा पेज, कभी पढ़ना, 2008 में आई थी। अच्छा। उसमें क्या लिखा है? सब ऑथोराइज होता है। तुम्हारे जो एजेंसी ओनर होते हैं ना, वो तुम्हें सिखा देते हैं कि ये ऑथोराइज नहीं है, ये ऑथोराइज नहीं है, तो तुम बस वही उनसे सुन लिया, सर वही समझ लिया, वही बोल बिल्कुल रहे हो कि ऑथराइज नहीं है, ऑथोराइज तभी तो मैं नहीं है। आपको बोल रहा हूँ सर। वही तो बोल रहा हूँ, आरबीआई की गाइडलाइन 24 अप्रैल 2008, तीसरा पेज दूसरा पैराग्राफ देखना, ठीक है? अभी आप सर मेरे को पेमेंट का बता दीजिए, मैंने पेमेंट के लिए कॉल किया आपको। बाबू पेमेंट किस पर आरटीपी डाल दो। आप मतलब करोगे ही नहीं पेमेंट? पेमेंट नहीं करूंगा मैं, बहुत प्यार से एक हफ्ते बाद कर देता, लेकिन अब इसको 2-3 महीने बाद करूंगा।
अच्छा 2-3 महीने बाद क्या हाँ। बेनिफिट होगा उससे आपका? बेनिफिट होगा, बेनिफिट मैं नहीं देखता, अब मेरा दिमाग खराब हो गया। अच्छा आपसे पेमेंट के लिए बोल दिया इसलिए आपका दिमाग खराब हो गया। बाबू इतना चिपकते थोड़ी है किसी से, कस्टमर बोल रहा है एक हफ्ते चिपकने बाद वाली दे बात देगा, नहीं एक है सर, हफ्ते बाद दे देगा। चिपकने वाली सर एक हफ्ते बाद का टाइम मिल ही नहीं सकता आपको। तो बाबू मत दो ना, अब तो मैं दे ही नहीं रहा पैसा, अब मेरे को एक हफ्ते का 2 साल का भी टाइम मिल जाएगा, ठीक है, तुमसे हो सके तो ले लेना। अच्छा ठीक है सर, कोई इशू नहीं, आप रिकॉर्डिंग लाइन पे मना कर रहे हो ना पेमेंट के बाबू लिए? रिकॉर्डिंग लाइन पे मना कर रहा हूँ, बहुत बार तुम्हें समझा दिया, तुमने जो है ना एक कस्टमर का पारा हाई बहुत कर बार दिया। समझाने वाली कोई बात नहीं है, आप कॉल भी पिक नहीं करते हो पहली बात तो। अच्छा तो कॉल आप भी पिक नहीं करते, अभी अब कॉल पिक अच्छा किया आपने। अब मैंने पिक नहीं करी है ये। अभी करिए ना सर, कॉल पिक क्या कर रहे थे जब से ड्यू डेट बाबू बाबू आंसर करा? बाबू सुनो, आरबीआई की गाइडलाइन, अगर आप बाबू आरबीआई की गाइडलाइन हाँ। 24 अप्रैल 2008, तीसरा पेज दूसरा पैराग्राफ पढ़ना तुम, ठीक है, सॉरी दूसरा बस यही पेज, बताते रहना। बाबू सुनो, दूसरा यही पेज, बताते रहना, बाबू पेमेंट- पहले पेमेंट- मेरी सुन, पेमेंट का बाबू मत बताना। बाबू दूसरा पेज तीसरा पैराग्राफ पढ़ना, जो तुम्हारे एजेंसी ओनर ने तुम्हें सिखा रखा है ना कि ऑथोराइज नहीं होता, सब ऑथोराइज होता है, तो बैंक वाले मैसेज क्यों करते हैं हमें? सर अच्छा एजेंसी का नाम जान के क्या करोगे आप? नहीं, आप बैंक पेमेंट वाले करिए, मैसेज जो क्यों आपका करते काम है वो हैं? करिए। बैंक वाले मैसेज क्यों करते हैं, मुझे इसका जवाब दे दो। इस चीज का मैसेज सर? कि आपका केस इस एजेंसी पर है, क्यों करते हैं वो मैसेज? सॉरी आपका केस इस एजेंसी पर है, बैंक वाले ये मैसेज क्यों करते हैं? सर वो बिल्कुल आता है, तो तुम बताओ ना, कंफर्म करो ना कौन सी एजेंसी है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऑथराइज हूँ, मैंने पेमेंट के लिए बाबू कॉल करा, आप मुझे तुम्हें ना तुम्हारे जो ऑनर है ना, उसने सिखा दिया, लिखा पढ़ा दिया कि एजेंसी ऑथराइज नहीं होना, एजेंसी का नाम ठीक है बताना, तो सर, तुमने बोल ठीक दिया है बस। सर, ओके ठीक है, आप पहले ना पेमेंट मत करना, बस यही बोलते रहना, ठीक है? हाँ ठीक है, गाइडलाइन पढ़ो ठीक फिर है, बात करना, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग मिस्टर अमित बात कर रहे हैं आप? डॉन दयाल? हेलो हाँ मिस्टर अमित बात कर रहे हैं ना? अमित हाँ जी, SBI क्रेडिट कार्ड से मुदित बात कर रहा हूँ सर। हाँ मुदीत जी बताइए। ये पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया गया था, आप SBI क्रेडिट कार्ड का पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हैं सर? मुदीत जी ये पेमेंट ना मैं एक हफ्ते के अंदर कर दूंगा। क्यों सर, एक हफ्ते के अंदर क्यों कर देंगे? मुदीत जी थोड़ा ना करा- मुदीत जी थोड़ा ना फंड इश्यू चल रहा है, इसकी ना एक हफ्ते की मैं पीटीपी देता हूँ, एक हफ्ते बाद कर क्या सर दूंगा। हुआ? इसकी एक हफ्ते बाद की पीटीपी देता हूँ मैं। अरे सर जब दे दो आप, कल आपकी बिलिंग डेट ना होती तो दे देते आप, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कल आपको देखिए, बिल लेने तो रहा है ना सर? बता तो दिया मैंने आपको, मेरा थोड़ा फंड इश्यू है, एक हफ्ते के अंदर अरेंज कर आके मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या इशू आप बताइए, मैं मेंशन करके फिर लेता हूँ। फंड इश्यू है, फंड इश्यू, थोड़ा सा पैसों का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसका अरेंजमेंट करके पीटीपी दे रहा हूँ, एक हफ्ते बाद की आपको दे दूंगा, एक हफ्ते बाद। आज अरे सर आज 15 तारीख है, 22 तारीख तक मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। नहीं आपकी बात सही है, आप कह रहे हैं फंड इशू है तो उससे मैं सकता हूँ, फंड इशू है, बट आप टोटल नहीं मांग रहा हूँ आपसे 1,05,000 आपसे मिनिमम मांग रहा हूँ 7,285, इतना तो अभी मिनिमम की कंडीशन नहीं है ना, वही तो समझा रहा हूँ मैं आपको, मैं इसका अरेंजमेंट करके कर दूंगा, 22 तारीख तक कर दूंगा, एक हफ्ते का टाइम दो आप मुझे। नहीं यहाँ से कोई एक हफ्ते का टाइम नहीं मिल पाएगा, आपको सोचिए आपको क्या महीने का ड्यू हो गया, 2 महीने का, जैसे एक का कर दिया आपने, ठीक है सर और ये देखो सर ऐसा है, अब आप देखो, मैं तो एक हफ्ते बाद दूंगा पैसे, मैंने आपको बता दी 22 तारीख तक। बाकी आप एक काम करो, जो हो सके आप वो कर लो, आप चाहो तो मुझे एक काम करो, कंप्लेन कर दो, कोर्ट में बुला लो, जो चाहे वो करो, मैंने बता दिया आपको, एक हफ्ते के अंदर अरेंजमेंट करके कर दूंगा। इतनी सी बात को सर कंप्लेंट होगी? कंप्लेन करो आप, मुझे तो कोर्ट में बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरी तरीके से ना आपके साथ खड़ा हूँ। दिक्कत की बात नहीं है, इससे देखो हमारा भी बेनिफिट नहीं है, आपका भी नहीं। अरे तो मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, पेमेंट कराने के लिए एक हफ्ते का टाइम लगेगा। हाँ मैं बस वही कर दिया, एक हफ्ते की जगह आप अभी कराते हैं तो जो 3.5% इंटरेस्ट लग रहा है ना, जो डेली बेसिस कैलकुलेटर मंथली इंक्रीज रहा है, वो सेव होगा आपका। आप उसको इंटरेस्ट को लगने दो, लेकिन मैं पैसे नहीं दे सकता। तो पेमेंट हिस्ट्री पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, आपको पता है, मुझे फ्यूचर आपको सर दिक्कत होती है उससे। भाई साहब मैं कैसे बताऊं आपको, 22 तारीख की पीटीपी दे तो दी, 22 तारीख को पेमेंट कर दूंगा।
आपके पास चाहिए बाइक को मैं अपडेट कर लेता हूँ बाइक की, बट मैं ये करो अरेंज चल थी आजकल में करा देते हैं। अबे बाकी अगर तो भाई आगे अरेंजमेंट करके साथ करा में- पाता, अगर मैं भाई साहब अरेंजमेंट करके करा पाता तो आपसे इतनी बात करता। अरेंजमेंट करके बोल नहीं देता कल तक दे दूंगा, 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। ये आपको सोच समझ के बता रहा हूँ, 1 हफ्ते का टाइम, 1 हफ्ते के बाद की आप पीटीपी भी देता समझ रहा रहे हूँ। हो। तो कल परसों से भी बोलते आ रहे हैं आप मुझे, आज 11 को भी बोला था आपने करा दूंगा 2 दिन भाई में। साहब 1 और हफ्ते आपने की, डेट अरे बता दी है। मैंने बोला होगा, लेकिन मैं आपको लिखित दे दूंगा 1 हफ्ते की पीटीपी। बता रहा हूँ कि आपको पीटीपी दे रहा हूँ, 22 तारीख को पेमेंट करा दूंगा। अरे वो तो मैंने कहा ना आपसे, वो तो अपडेट कर लूंगा मैं। वो नहीं बात मैं ये कर रहा हूँ आपसे 11 से मैम को बात हुई थी ना, 11 को आपने बोला था कि करा रहा हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ तब से अरेंज नहीं हुआ आपको। 11 तारीख का 15 हुई, 4 भाई दिन साहब, में अरेंज हो जाएगा। मैंने जो है ना अरेंजमेंट करने की सारी कोशिश कर ली, सारी नाकाम हो गई। बाकी अब एक रास्ता है अरेंजमेंट का, 22 तारीख तक पेमेंट करा दूंगा, बता दिया मैंने आपको। आप इसमें आप बार बार कल तक कस्टमर को सोच समझ के बोल रहे होगा ना। बिल्कुल सर, अपडेट कर लेता हूँ, अरेंज किया मैं अपडेट कर, थैंक यू। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।